हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संज्ञा के कार्य एवं भेद, जो कि बिहार पुलिस अग्निशामक यानी बिहार पुलिस फायरमैन और एसएससी जीडी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी से प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, है संज्ञा। तो देखेंगे संज्ञा की पहले परिभाषा देखेंगे दोस्तों। तो कहता है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि दुनिया में जितने भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है दोस्तों। तो वो सभी वस्तु के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जितने भी चीज़ हम देखते हैं, चाहे अच्छाई हो बुराई हो, या कोई आदमी है या कोई जानवर है या कोई आंधी तूफान पर्व त्योहार, जितना भी दुनिया में जितना भी वस्तु घटना या पर्व त्योहार हो, उन सभी को हम संज्ञा के श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। जैसे में इसका उदाहरण है राम, किताब, पटना, सोना, चांदी, सुंदरता। ये सब हुआ दोस्तों संज्ञा के उदाहरण। तो परिभाषा हुआ किसी वस्तु व्यक्ति स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम कोई व्यक्ति है, किताब एक वस्तु है, पटना एक शहर है जो कि बिहार की राजधानी है, सोना है आभूषण है, चांदी भी आभूषण है, सुंदरता ये किसी का गुण है। तो दोस्तों इसी को हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक में होता है जातिवाचक संज्ञा, 2 में व्यक्तिवाचक संज्ञा, 3 में भाववाचक संज्ञा, 4 में समूहवाचक और 5 में द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों, तो संज्ञा हम जितने दुनिया में जितने भी वस्तु है उन सब को हम एक श्रेणी में नहीं रख सकते हैं दोस्तों। अलग अलग करने के लिए इसमें संज्ञा के 5 भाग में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हुआ संज्ञा के 5 भेद। तो बारी बारी से सभी भेद को देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहता है जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर मान लीजिए कि हम डॉक्टर बोले तो दुनिया में जितने भी डॉक्टर है उस सबका बोध हो गया मंत्री। और मंत्री बोल दिए तो भारत के प्रत्येक मंत्री पता नहीं चल रहा है जो कौन मंत्री के बारे में बोल रहा है। कुर्सी, अब कौन सी कंपनी का कुर्सी के बारे में बोल रहा है दोस्तों, पता ही नहीं चलता है। तो ये हुआ जातिवाचक। घोड़ा, अब घोड़ा है तो कौन सा घोड़ा है, हिरन है तो कौन हिरन है पता नहीं चल रहा है। आंधी, भाई आंधी का तो कुछ नाम होगा तो पता नहीं चल रहा है जो कौन है, कौन सा आंधी है। तूफान, ये भी पता ही नहीं चल रहा है जो कौन सा तूफान है। त्यौहार, अब त्यौहार भी पता नहीं चल रहा है जो कौन सा त्यौहार है। होली है, छठ पूजा है, या दुर्गा पूजा है, पता नहीं चल रहा है। शहर, अब शहर भी तो पता नहीं चल रहा है जो कौन सा शहर के बारे में बोल रहा है। गांव भी पता नहीं चल रहा है जो कौन सा गांव। तो ये सब हुआ जातिवाचक संज्ञा। फल, अब फल भी जातिवाचक है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है जो कौन सा फल के बारे में बोल रहा है। तो दोस्तों हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक में देखें कि जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध हो। लेकिन व्यक्तिवाचक में है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर त्योहार था
तो त्योहार हो गया जातिवाचक, लेकिन यहीं पर दुर्गा पूजा लिख दिए तो ये हुआ व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में हुआ जिसके विषय जिसके बारे में बोले वही उसी चीज का, लेकिन जातिवाचक में हुआ कि बोले एक के बारे में हो गया पूरा सभी का बोल। जैसे कि त्योहार बोल दिए तो त्योहार में पूरे त्योहार आ गया, जितने भी त्योहार मनाया जाता है वो सभी, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा। लेकिन अब दुर्गा पूजा बोल दिए तो ये हुआ व्यक्तिवाचक, होली बोल दिए तो ये हुआ व्यक्तिवाचक, लेकिन त्योहार बोल दिए तो हुआ जातिवाचक। अब जैसे कि शहर था, अब यहाँ पर पटना और दिल्ली लिख दिए तो किसी खास माने व्यक्तिवाचक का बोध है, लेकिन शहर बोल दिए तो पूरे शहर, दुनिया या भारत में जितने भी शहर है वो सब का बोध हो गया दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर मंत्री था, और मंत्री है तो मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब का बोध हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है नरेंद्र मोदी, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन वहीं पर मंत्री बोल दिए तो ये हुआ जातिवाचक। जैसे कि फल था और यहाँ पर है आम, वहाँ पर फल था और यहाँ पर लिख दिए आम, तो आम हुआ व्यक्तिवाचक, लेकिन फल हुआ जातिवाचक। तो जातिवाचक है जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तु का, लेकिन व्यक्तिवाचक है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का माने उसी का बोध हो, तो वो हुआ, ये हुआ व्यक्तिवाचक में खास उसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है। लेकिन जातिवाचक में होता है जो किसी एक के बारे में बोले और सभी का बोध हो गया। जैसे शहर, गांव, फल, तो फल में पते नहीं चला है जो कौन सा फल है, आम है, अनार है, सेब है, अंगूर है कि क्या है। शहर में पटना, दिल्ली, मुंबई, पता नहीं चला है जो कौन सा शहर के बारे में, लेकिन पटना या दिल्ली बोल दिए तो पता चला है जो दिल्ली भारत की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी, तो हुआ खास शहर। त्योहार, अब त्योहार बोल दिए तो पता नहीं चल रहा है जो कौन सा त्योहार है, लेकिन वही दुर्गा पूजा, होली बोल दिए तो उसी खास होलिये का बोध हो रहा है, दुर्गे पूजा के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हुआ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तीन में है भाववाचक संज्ञा दोस्तों। भाववाचक संज्ञा तो कहता है जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण धर्म का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, अब दोस्तों सुंदरता, कोई आदमी, कोई वस्तु या कोई जगह बहुत सुंदर है तो उसको हम बोलते हैं सुंदरता। बुढ़ापा, अब कोई आदमी या कोई जानवर या कोई भी चीज वो बुढ़ापे की स्थिति में है। मित्रता, अब मित्रता, अब कोई दो दोस्त है तो उसके बीच गहरी मित्रता है तो उसको हम भाववाचक के श्रेणी में रखते हैं, मित्रता हुआ भाववाचक। बुद्धिमत्ता, अब कोई आदमी बहुत तेज है तो उसमें गुण है कि वो बहुत तेज है तो ये हुआ भाववाचक संज्ञा। उन्नति, अब कोई आदमी उन्नति कर रहा है तो उसमें गुण है कि वो उन्नति कर रहा है। अब नाटा है, कोई पेड़ नाटा है, कोई वस्तु छोटा है तो उसको हम नाटा की श्रेणी में रख सकते हैं। लंबा, कोई वस्तु बहुत लंबा है, कोई आदमी बहुत लंबा है, कोई जानवर बहुत लंबा है तो उसको हम बोलते हैं कि वो लंबा है, तो क्या है, वह गुण है, उसमें गुण है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण है। ढलान, कोई जगह, कोई स्थान ढलान है, कोई स्थान चढ़ाई पर है तो उसको हम भाववाचक की श्रेणी में रखते हैं। इसका परिभाषा है जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, तो दोस्तों भाववाचक में हुआ जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण धर्म, तो गुण धर्म में वही हुआ दोस्तों, ये सभी गुण धर्म का ही उदाहरण है। सुंदरता, बुढ़ापा, मित्रता, बुद्धिमत्ता, उन्नति, नाटा, लंबा, ढलान, चढ़ाई, ये सब हुआ दोस्तों ये सब हुआ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण हुआ, तो ये हुआ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में गुण धर्म का ही बोध होता है। अब है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में हुआ जिस संज्ञा से एक ही जाति के पूरे समूह का बोध हो। एक ही जाति के पूरे समूह का बोध हो। जैसे कक्षा दोस्तों है कक्षा,
अब कक्षा में एक ही जाति के लोग होंगे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कक्षा में तो एक होंगे नहीं, होगा तो 10 20 50 होगा, तो ये हुआ कक्षा। सेना, अब सेना हुआ दोस्तों, तो सेना में एक ही आर्मी नहीं होगा, बहुत सारा होगा, तो ये हुआ सेना। अब गुच्छा, अंगूर का गुच्छा या चाबी का गुच्छा है तो उसमें एक चाबी या एक अंगूर नहीं होगा, गुच्छा में बहुत सारा अंगूर या चाबी होगा। ढेर, अब हुआ ढेर। ढेर तो किसी कोई भी चीज़ का ढेर है, तो मान लीजिए कि ढेर कोई भी चीज़ का ढेर है तो उसमें एक, मान लीजिए कि चावल का ढेर है तो उसमें एक चावल नहीं होगा, एक गेहूं नहीं होगा, ढेर में बहुत सारा होगा, लाखों करोड़ों की संख्या में, तो ये हुआ समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। मेला, अब मेला में एक आदमी या एक दुकान नहीं रहता है दोस्तों, बहुत सारा आदमी, बहुत सारे दुकान, बहुत सारे वस्तुएं होते हैं, तो उस मेला भी हुआ समूहवाचक संज्ञा। कुंजी, अब कुंजी का मतलब हुआ चाबी, और चाबी का गुच्छा में एक चाबी तो होता नहीं है, कम से कम बहुत सारा चाबी होता है, तो जिसमें समूह यानी कोई वस्तु के बहुत मात्रा हो तो उसको हम समूहवाचक की संज्ञा में रखते हैं। जिस संज्ञा से एक ही जाति के पूरे समूह का बोध हो, एक ही जाति का कोई वस्तु होगा या व्यक्ति होगा या कोई भी स्थान होगा, कोई भी जगह होगा या कोई दुनिया का कोई भी वस्तु हो, एक ही जाति का होना चाहिए और बहुत ज़्यादा और बहुत मात्रा में हो, तो उसे समूहवाचक की संज्ञा में दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा में हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पदार्थ या द्रव का बोध हो, जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से पदार्थ या द्रव का बोध हो, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हुआ सोना, सोना तो दोस्तों गिन के नहीं बिकता है, न ही ये गिन के नहीं बिकता है, या तो यह नाप के, ये तौल के भी नहीं बिकता है, ये नाप तौल के बिकता है, नाप के भी नहीं बिकता है, ये तौल के बिकता है। चांदी, ये सब तौल के बिकता है। दूध अब नाप के बिकता है दोस्तों। सोना खरीदा जाता है 10 ग्राम, 5 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। चांदी भी आप आभूषण के दुकान में जाइएगा तो वो वजन के ही हिसाब से पसंद करने के लिए देता है, और पसंद आ जाता है तो उसको वजन के हिसाब से ही देता है। दूध, अब दूध को लीटर में नाप के देता है, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 1000 लीटर, तो ये दूध को नाप के ही देता है दोस्तों। दही भी नाप के ही बिकता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। घी भी नाप के ही बिका जाता है दोस्तों। तेल को भी हम नाप या तौल के ही बेचते हैं। तांबा, लोहा, पीतल, ये सब जो धातुएं हैं, ये सब को हम नाप या तौल के ही खरीदते हैं दोस्तों। ये सब गिन के नहीं बेचा जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का जिस सीधे उदाहरण है, जिसे हम नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, घी, तेल, तांबा, पीतल, ये सब हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो दोस्तों आज हुआ संज्ञा का ये वीडियो समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।